नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं के सुर जो है वो उद्धव ठाकरे परिवार के लिए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के इन वरिष्ठ नेताओं के मन में बदलाव क्यों आ रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी कुछ चीजों को महाराष्ट्र में भाप चुकी है। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। बीजेपी के नेताओं के सुर किस तरह से बदले हैं, यह मैं 3 स्टेटमेंट्स के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट आया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। यह स्टेटमेंट उन्होंने पिछले हफ्ते दिया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने यह कहा था कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनसे उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उन्होंने यह कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अलग राह पकड़ी और हमारे वैचारिक मतभेद हैं। देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को पूरा क्रेडिट दिया जाता है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने का। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, शिवसेना में टूट पड़ी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इस सब चीज का आर्किटेक्ट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को ही कहा जाता है। इसके बाद कल देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में होली के मौके पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे अंदर किसी भी अपोजिशन पार्टी को लेकर कोई भी कटुता नहीं है और सबको हमने माफ किया है और सबने सब कुछ भूल के महाराष्ट्र के हित में साथ में आकर काम करना चाहिए। इसके अलावा बावनकुळे, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भी ये कहा कि जो अपोजिशन है, जो महाराष्ट्र की जो सभी अपोजिशन पार्टी है जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी भी शामिल है, उन सभी लोगों ने सब कुछ भूल जाना चाहिए। उन्होंने संजय राउत के नाम पर स्ट्रेस देते हुए कहा कि पुरानी चीजों को संजय राउत ने भूल जानी चाहिए और हमारे साथ मिलकर एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो। तो ये 3 स्टेटमेंट पिछले 2 हफ्ते में बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से आ चुके हैं। अब इन स्टेटमेंट के कारण क्या हो सकते हैं, यह मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कस्बा पेट बायपोल इलेक्शन के रिजल्ट्स। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही इसके नतीजे आए थे और ये जो सीट थी ये पिछले 28 सालों से बीजेपी के पास थी, लेकिन इस चुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई। कहा जाता है कि इस सीट पर जो एमवीए ने, महाविकास आघाड़ी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उस स्ट्रैटेजी की जीत हुई है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बीजेपी को एमवीए की जो स्ट्रैटेजी है उससे नुकसान हो सकता है और इसे बीजेपी भाप चुकी है और इसी के लिए वो सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण हमें लग रहा है, वो कारण है उद्धव ठाकरे को मिलती हुई सिंपैथी। हम सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ है। उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री का पद गया, सरकार गई, फिर बाद में पार्टी टूट गई, पार्टी का नाम चला गया, फिर सिंबल चला गया। ये सारी चीजें उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई। जब किसी के हाथ से एक साथ इतनी सारी चीजें जाती है तो उसके लिए लोगों में सिंपैथी जरूर बनती है। तो लोगों के अंदर ये जो पूरा का पूरा शिवसेना का एपिसोड हुआ है, उससे लोगों के अंदर ये भावना कहीं ना कहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने लीगली तौर पर जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे को दे दी है, लेकिन बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि जब जनता की अदालत में चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे जाएंगे तो उन्हें सिंपैथी जरूर मिलेगी। कुछ दिनों पहले मुंबई के घाटकोपर में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की थी। उस रैली की तस्वीर मैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं। इस तस्वीर से यह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को लेकर कहीं ना कहीं सिंपैथी बन रही है।
जब किसी के हाथ से इतनी सारी चीजें इस तरह से ली जाती है तो जाहिर तौर पर उसके पास सिंपैथी आती है। तो बीजेपी ये अच्छी तरह से कहीं ना कहीं जानती हुई नजर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को आने वाले बीएमसी के चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव और महाराष्ट्र की जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है वहां पर सिंपैथी मिल सकती है। अगर उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिल रही है तो जाहिर तौर पर लोगों के दिमाग में ये तो जरूर बैठ गया है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ गलत किया है। लोगों के अंदर ये सारी चीजें जो बैठी हुई है अगर वो वोट में कन्वर्ट हो गई तो बीजेपी को नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं जो अब बीजेपी के नेता सॉफ्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार को लेकर, तो उसके पीछे ये दो बहुत बड़े कारण हैं। एक कस्बा पेट में एमवीए की स्ट्रैटेजी और दूसरा उद्धव ठाकरे को मिलती सिंपैथी। ये मेरे विचार हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।